मगोइयाँ बहुत सारी हैं कि देखिए जी ये मुलाकात जो है वो फ्री में तो होती नहीं, कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है। अब ये मुखालिफ समत में उठने वाली आवाज़ें, उनको एक समत जो दिलाने की ज़रूरत है, वो समत क्या है? जो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज़ पर दे दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं लीज़ पर दे दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अस्थायी रूप से उसका कंट्रोल दे दिया है। तो यदि ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि पहले जो 3 बेस दिए हुए थे इन्होंने, यानी कि नूर खान रावलपिंडी और सरगोधा और तीसरा जैकोबाबाद, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग उन्होंने बयान में कही। अलग दोनों चीज़ें अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन जिस स्पिरिट के तहत और जिस आदमी ने ये बातें कही ना, उसकी किसी बात पे भी यकीन करना अपने आप को तकलीफ में मुब्तला रखने के मुतरादिफ है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं सर? सच भी नहीं बोल रहे। अब देखिए ये एक पैराडॉक्स है, यानी वो आदमी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने जलील करता है, उसको मस्खरा कहता है और उसको शट अप कॉल देता है, और वो डोनल्ड बातें क्लियर कर दी। ट्रंप चाहता था कि मोदी जी आएँ अगले दिन कनाडा से इंडिया जाते हुए वॉशिंगटन स्टॉप ओवर करें, मुझसे मिल के जाएँ। ट्रंप समझता है कि सब बेवकूफ़ हैं दुनिया में, वो अकेला अक्लमंद है। मोदी जी को पता था कि अगले दिन उसने आसिम मुनीर को भी बुलाया हुआ है, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो वो वही नोबेल प्राइज़ जीतने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान से। अब उसने कोशिशें की कि रशिया से यूक्रेन वार रुकवा दे, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। गजा पे हमला बंद करा दे, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। इंडिया पाकिस्तान की मैंने जंग बंद कराई। ईरान के यहाँ से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईरान में से समाचार आया है कि ईरान पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह से रुष्ट है, और वह रोज़ इसलिए है कि उम्मत में जो धोखा है वो बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को आप जानते हैं वो हमेशा दोगला खेलता है, तो पाकिस्तान ने दोगला खेलने के साथ साथ इसमें ये किया कि भाई ऐसा है कि पाकिस्तान ने, वैसे दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि अमेरिका पे जिसने भी इन्हिसार किया उसकी लुटिया जो है मंझधार में जाके उसकी कश्ती डूबती है, तो पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया हुआ है। हम कई मरतबा डबो हो चुके हैं ये कश्ती, हम तो इसीलिए डर भी लगता है ना। तो इसलिए ये जो गैस वर्क है ना, ये इस वक्त उरूज पे है, चारों तरफ से कल वाली मुला, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है यार। एक आदमी जो दुनिया के हर आदमी की तौहीन करता है, वो आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, वो उसकी तौहीन कर रहा है, तो फिर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। और वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेशन पे चलना शुरू कर दिया इसने। आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका में प्रेसिडेंट फैसले नहीं करता, अमेरिका में फैसले इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन होता है। और ये सिर्फ पुतिन ने नहीं कहा, ये कई जगहों पे हमने। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान की तो अब समझ लो सामत आने वाली है। मोदी ने जी ने ऐसी चाल चल दी है कि भैया इनकी हालत ख़राब होने वाली है। वो क्यों होने वाले है दोस्तों? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के एयरवेज वगैरह थे, एयरपोर्ट वगैरह थे, वो सब बेच डाले हैं अमेरिका को, यानी लीज पर दे दिए हैं, जो खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब ऐसी सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है उसमें ये आ रही है कि भाई अब पाकिस्तान का मीडिया तो इस चीज़ को बोल रहा है कि अच्छा वो है ये, लेकिन दोस्तों ये नहीं जानते जिसने अमेरिका को, जो अमेरिका के अंदर घुसा है, यानी इतना मीठा बन के दिखाया अमेरिका ने जिस देश को, उसको लुटिया दुबोर दिया है। यूक्रेन को देख सकते हो, सीरिया को देख सकते हो, अफगानिस्तान को देख सकते हो, और भी दोस्तों बहुत सारे देश हैं जिनको मैं बता ही नहीं सकता कि कितने भी कम पड़ जाएंगे। अब उनमें पाकिस्तान भी आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। अभी तो ये खुश हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ समय रुकिए, वेट कीजिए, देखो क्या होता है। ये इनका तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट तो होता ही रहता है। ये इतने बर्बाद हो जाएंगे कि इनको बीच में छोड़ के चला जाएगा अमेरिका, चाहे आप देख लेना। सबके साथ ऐसे ही करता है, इनको समझ में अब भी नहीं आ रही है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का और वीडियो में आगे रिएक्शन क्या रहा हो गई, सीज़ फायर हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ईरान और पाकिस्तान के हवाले सर जो जियोग्राफिकल हमारी कंडीशन, एक तो मैंने कहा कि फील्ड मार्शल की तारीफ करना, एक तो सबब उनका उन्होंने ये बनाया, ये इस वजह से मैं समझता हूँ। एक बात और भी है, आपके प्रोग्राम में सबसे पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके या सीज़ फायर का खुद ही थर्ड पार्टी के तौर पर ऐलान करके उन्होंने अपने आप को नॉमिनी बना लिया था कि नेक्स्ट जो पीस प्राइज़ आएगा, नोबेल प्राइज़, उसके लिए शायद मेरा ख्याल है कि ट्रंप के दिमाग में भी कोई ऐसी बात हो। लेकिन ईरान के हवाले से जिस तरह से वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अमन के हवाले से उनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा।
जिसकी वजह से ये सवाल पैदा होता है कि शायद वो पाकिस्तान से कुछ इस किस्म की तवक्को कर रहे हैं। गैस वर्क में ये बात भी कही जा रही है कि अगर अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर अटैक नहीं करता तो क्या वो पाकिस्तान से इस किस्म की कोई तवक्को कर रहा है कि ईरान को महदूद किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की कोई भी चीज़ इंडियन लॉबी की तरफ से या इसराइली लॉबी की तरफ से आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दोस्त और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दोस्त इस किस्म की बात सोच भी नहीं सकते। कल के प्रोग्राम में मैंने आपके आखिरी सवाल के जवाब में कहा था कि अगर कोई ये तवक्को करता है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने के लिए देगा या ख़ुद कोई रोल प्ले करेगा, या पाकिस्तान से ये तवक्को की जा सकती है कि अमेरिकन एजेंट के तौर पर ईरान या इसराइल का कोई काम आसान कर दे, तो मैंने कहा था कि ये इसको रूल आउट कर दें। पाकिस्तान कभी भी ये बात नहीं करेगा, बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान के ईरान के साथ कुछ इस किस्म के मामलात रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को बजा तौर पर शिकायत है कि उसकी सरजमीन इंडिया इस्तेमाल करता है, राय इस्तेमाल करती रही है। कुलभूषण यादव का केस हमारे सामने मौजूद है, जिसको पकड़ा गया और ईरान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का गढ़ भी रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कभी भी ये बात नहीं करेगा कि वो अपने बिरादर हमसाया इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन या तो इस्तेमाल होने दें या ख़ुद कोई रोल जो है वो अमेरिका को या इसराइल को सपोर्ट करना। उसमें से 20 से अधिक पाकिस्तान के सिपाही और अफसर मार दिए हैं। अच्छा, और हमले भी कैसे किए हैं? ड्रोन से हमले किए हैं। इन 16 हमलों में से तो कुछ हमले ऐसे हैं जो टीटीपी ने ड्रोन से किए हैं। अब पाकिस्तान के एयर डिफेंस की क्या स्थिति है आप इसी से समझ सकते हैं कि टीटीपी आराम से अपने ड्रोन उड़ा रहा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और जम के हमले कर रहा है और इनके भाई लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं कचरे की तरह। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर मियाँ जो हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ? अमेरिका में। अच्छा, दूसरा और जो फॉल आउट था वो भी आ गया है सामने। देखिए, मेरी जो भविष्यवाणी थी वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, मैंने कोई कुंडली देख के नहीं कही थी। ये जो कुछ भी कहा था वो विश्लेषण था। कुछ लोग अपने विश्लेषण को भविष्यवाणी बता देते हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण था और वो पूरी की पूरी तरह जो स्थिति है उसको आकलन करके ये कहा गया था। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई जो चाइना, कुछ दिन पहले क्या, जो सवेरे वाला जो वीडियो था उसी में बताया था आपको कि भाई चाइना जो है वो भी नाराज़ हो गया है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना ये उम्मीद कर रहा था कि भाई जो यूएस के कुछ सीक्रेट्स हैं या यूएस से अभी मांग कर रहा है पाकिस्तान कि भाई हमको थोड़ा एयर डिफेंस दिया जाए, हमको कुछ और दिया जाए। यूएस इस पर जो है वो कह तो रहा है ऊपर से, आपको पता है ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप की बात का मजाक पाकिस्तान में स्वयं लोग उड़ा रहे हैं। उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो चैनल्स पर जाकर और यूट्यूब पे जाकर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। भैया देखो, सीधी सी बात है, अमेरिका का रूल एक यही है कि पहले फंसाओ जाल में, उसका यूज करो, इस्तेमाल करो, फेंक दो। अब इसने इजराइल के साथ क्या किया है? इजराइल के साथ यही तो कहा है कि जी हम आ जाएंगे, हम अपने हथियार देंगे। इजराइल क्या है कि भाई रेल बना रखी है ईरान ने। अब भाई क्या करे इजराइल? इनकी बातों में आ गया। अब बातों में आ गया तो भैया वो तो लड़ाई हो गई तो हो ही गई है वो। अब ये इनने कन्नी काट ली है ट्रंप ने, तो ये ऐसे ही करेंगे भाई। पाकिस्तान वालों समझ जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना